हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने आरएनए और एमआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है और आज हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टीआरएनए का फंक्शन होता है कि ये अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक ट्रांसफर करता है, यानी अमाइनो एसिड को लेकर जाता है राइबोसोम्स तक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है और इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 m NaCl सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट एंड सॉल्युबल आरएनए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड के मध्य में बॉन्डिंग होने से जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक दिखाई देता है, इसलिए इस मॉडल को हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। जो क्लोवर लीफ होती है उसके अंदर 3 लीफलेट पाए जाते हैं और यहाँ भी 3 आर्म्स एंड 3 लूप्स पाई जाती हैं। तो इसीलिए इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो कैसी है, क्लोवर लीफ जैसी है, इसीलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। अब इसके अंदर 3 आर्म्स हैं, 3 लूप्स हैं, ये 5th एंड है और ये 3rd एंड है। जो 3rd एंड है वो ज्यादा लंबा होता है, जो 3rd एंड वाली जो आर्म है वो ज्यादा लंबी होती है 5th एंड आर्म से। और 3rd एंड पर आपको पता है फंक्शनल ग्रुप होता है OH ग्रुप, तो जो अमाइनो एसिड है वो यही बाइंड होंगे, इसीलिए 3rd एंड को कहते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। और यहाँ जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का वो हमेशा CCA होता है, यहाँ पर CCA न्यूक्लियोटाइड ही पाए जाते हैं। अब हम लूप्स और आर्म्स देखते हैं। जो लोअर मोस्ट लूप होती है इसे हम कहते हैं एंटीकोडोन लूप। लोअर मोस्ट लूप को क्या कहते हैं, एंटीकोडोन लूप। और या इसको हम mRNA रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो mRNA के ऊपर जो कोड होते हैं ये उसे रीड करते हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करती है डी लूप और वो बाइंड हो जाते हैं हमारे 3rd एंड पर। तो एंटीकोडोन लूप के ऊपर एंटीकोडोन पाए जा रहे हैं और वो एंटीकोडोन किसे रीड कर रहे हैं, mRNA के कोड्स को। mRNA पर क्या कोड है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड है, तो ये उस कोड को रीड करेंगे और उस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए वो अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करती है डी लूप। तो एंटीकोडोन लूप का काम क्या है, रीड करना कोड को जो कि mRNA के ऊपर प्रेजेंट है, जो mRNA लेकर आया है, किससे, DNA से। अब हम आते हैं 5th एंड वाले आर्म और लूप के ऊपर। जो 5th एंड पर आर्म और लूप होती है उसे डी लूप कहते हैं, या इसे हम DIHU लूप भी कहते हैं। DIHU डाई हाइड्रोक्सी यूरेसिल। इस लूप के अंदर डाई हाइड्रोक्सी यूरेसिल पाया जाता है, इसलिए इसे DIHU लूप भी कहते हैं। और इसका काम होता है कि ये अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। कौन सा प्रोटीन, जिसका कोड mRNA लेकर आया है। अब हम आते हैं 3rd लूप की तरफ। जो 3rd एंड की तरफ लूप पाई जाती है उसे हम कहते हैं टी लूप। इस लूप को GTPCG भी कहते हैं, GTPCG। अब आप लोगों को पता है कि आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता है, थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। लेकिन टी लूप के अंदर थाइमिन पाया जाता है, इसीलिए इसे कह रहे हैं टी लूप। और इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोटाइड भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्यूडो यूरेसिल। स्यूडो यूरेसिल। और
स्यूडो यूरेसिल को हम P से भी शो करते हैं या हम इस साइन से भी शो करते हैं। तो ये हमारी टी लूप है, इसके अंदर क्या है, थायमिन है और स्यूडो यूरेसिल है। स्यूडो यूरेसिल को हम P से भी डिनोट करते हैं और इस साइन से भी डिनोट करते हैं। और इसका काम क्या है, इस लूप का काम है कि राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करती है, उन राइबोसोम्स को जो उस प्रोटीन की सिंथेसिस करें जिसका कोड mRNA लेकर आया है। और यहाँ अब हम पूरा सीक्वेंस देखते हैं। एंटीकोडन लूप ने कोड को रीड किया, डी लूप ने अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया जो इस प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। थर्ड एंड पर वो अमाइनो एसिड बाइंड हो गए और जो टी लूप है उसने रिकॉग्नाइज किया राइबोसोम को जो उस प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और अब जो टीआरएनए है उसको कहाँ लेकर जाएगा, उन राइबोसोम्स तक लेकर जाएगा। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड फंक्शनिंग ऑफ टीआरएनए। और यहाँ पर एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इस प्रोजेक्शन को वेस्टिजियल प्रोजेक्शन कहा जाता है, इसका कोई इसके अंदर फंक्शन नहीं होता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो टीआरएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ जैसा होता है, ये स्मॉलेस्ट एंड सॉल्युबल आरएनए होता है। इसके अंदर 3 आर्म्स और 3 लूप्स होती हैं। थर्ड एंड लंबा होता है 5th एंड से, और जो 3 लूप हैं, लोअर मोस्ट लूप एंटीकोडन लूप है, थर्ड एंड पर जो लूप है वो टी लूप है और 5th एंड पर जो लूप है वो डी लूप है। एंटीकोडन लूप कोड्स को रीड करती है mRNA के कोड्स को, टी लूप राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करती है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, और डी लूप अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करती है जिनके जुड़ने से वो प्रोटीन बनेगा। तो आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो एज सुन एज पॉसिबल डालने की कोशिश करूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।